अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 यूसी ताज, जो इस वक्त पुराना जो PK 36 KPK का एक हल्का था, वो अभी शायद 39 है या 40 है, तो 42, ठीक है जी 42। तो वहाँ पे 5 यूसी का इत्तेहाद जो पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग हो रही थी, तो अब वो ग्राउंड पे वर्किंग शुरू हो चुकी है। और आज एक अवामी गैदरिंग थी महराज शादी हॉल के अंदर, और रुए रवां जनाब अरुण अब्बासी साहब, उनसे हम बात करेंगे कि अरुण भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताएं कि आज की जो आपकी गैदरिंग थी उसका एजेंडा क्या था? बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। ब्रदर, एक तो मैं रूए रवां नहीं हूँ, मैं मकरूज़ आदमी हूँ। इस धरती के जो हक़ नुमाइंदगी का कर्ज़ है, मैं अपने आप को उसके लिए कर्ज़दार समझता हूँ, क्योंकि हमेशा हमने अपने वोट भी दिए, सपोर्ट भी की, कंधे भी इस्तेमाल किए, और इसी बात पे ये इत्तेफाक किया कि हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम में टूट टूट के सलाहियतें मौजूद हैं। जुडिशनरी से लेकर, टेक्नोक्रेसी से लेकर, ब्यूरोक्रेसी से लेकर, इस्टेब्लिशमेंट से लेकर, इसातिज़ा से लेकर, उलमा से लेकर, बिज़नेसमैन तक, तमाम लोग इस कम्युनिटी में मौजूद हैं और बहुत बासलाहियत है। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो ये जो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्कर कन्वेंशन था हमारा, और कुछ अहबाब का ये ख़याल था कि ये लोग शायद व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो हमने उनको जवाब देने के लिए, और स्पेशली दो सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने कभी भी सर्कल बकोट में हुक्मरानी तो ज़रूर की, लेकिन उन्होंने इन 5 यूनियन कौंसलों को सवाए वोट उनसे लेने के इससे ज़्यादा किसी काबिल नहीं समझा। तो उनके लिए ये पैगाम था कि पार्टी की कोई ताकत नहीं है, ताकत अल्लाह की ज़ात की है, और ताकत का सरचश्मा सिर्फ़ और सिर्फ आवाम है। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोग जीते आए उन्होंने आपको हक़ नुमाइंदगी नहीं दी? क्योंकि मैं ख़ुद उसी इलाके से हूँ, मैंने तो एफर्ट ही नहीं देखी, ना कभी सुनी है। यानी ये जो 5 यूसीज़ हैं, इनमें से एक गुलजार अब्बासी साहब शायद उन्होंने कोशिश की, गज़नफ़र साहब ने कोशिश की, उनके जो फ़र्जंद हैं। उसके अलावा अगर पिछली 30-40 साल की तारीख़ देखी जाए, उससे पीछे में नहीं जाता, तो इससे ये बोई, दलोला, कुकमांग और पटन से तो कोशिश ही नहीं हुई। जी जाहिद भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई। 1995-85 से मलिक बशीर साहब जो सिर्फ 203 वोटों से आ रहे थे सरदार महताब साहब से, वहाँ से ये लेगेसी चली। उससे पहले भी अपना अमीर हुसैन अब्बासी साहब ने भी एक कोशिश की, फिर अब्दुल हमीद कुरैशी साहब ने एक कोशिश की, और उसके बाद सरदार अली ज़मान साहब ने कोशिश की, अकरम अब्बासी साहब ने कोशिश की, अब्दुल वहाब साहब ने कोशिश की। लेकिन ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि इतनी मुअस्सर और 5 यूनियन कौंसलों के अंदर इखलास पे मबनी आवाज़ और टीम शायद इससे पहले ना इस तरह की आवाज़ बनी है। और जाहिद भाई, मैं आपको ये भी दावे से कहता हूँ कि इतने मुखलिस लोगों की टीम जो जान, माल और वक्त के साथ है, ये तो बड़े बड़े सियासी ज़ुआमा के पास भी नहीं है। सर, वो आपकी बात ठीक है, आपने जो नाम गिनवाए वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप उनको मतलब कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते जो जीतते आ रहे हैं, क्योंकि अवाम ने वहाब कुरैशी को वोट नहीं दिया, सरदार अली ज़मान साहब को वोट नहीं दिया, हमीद कुरैशी साहब को वोट नहीं दिया। और मलिक बशीर साहब की जो बात है वो मैंने सुना है कि उन्होंने कहा था कि कुकमांग वालों 500 वोट दे दो, मैं आपकी नुमाइंदगी सूबाई असम्बली में कर लूँगा। तो आपने बताया कि 203 वोट से वो आ रहे हो, अगर 500 वोट उन्हें कुकमांग से पड़ते तो 300 की लीड से जीते, तो फिर कसूर तो अवाम का हुआ ना। जी जाहिद भाई, बुनियादी तौर पे ये जो दरियाए कुनार के किनारे पट्टी है, इसको आज तक पाकिस्तानी तारीख़ में अगर कोई पजीराई नहीं मिली, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने एक मरबूत कोशिश नहीं की, और दूसरा हमने एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं, एक दूसरे को तस्लीम नहीं किया। दूसरों के लिए हमने कंधे इस्तेमाल किए, लेकिन अपने भाइयों के साथ हमने जुड़ने की कोशिश नहीं की। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, कि वो जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, हमने नुमाइंदे भेजने थे, हुक्मरान हमने भेजे, और हुक्मरान बन के कोई 30 साल तक रहा, कोई दूसरे टर्नोवर के लिए आ रहा है, कोई तीसरे के लिए आ रहा है, कोई नस्ल दर नस्ल आ रहा है। तो ये आवाज़ उन चीज़ों के ख़िलाफ़ है, किसी शख्सियत या किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम अपना हक़ मांग रहे हैं, जो हमारा बुनियादी और जमहूरी हक़ है हमारा। अच्छा, मुझे तो आपके इस जुमले से ये इख्तलाफ है, जो अभी मैं इवेंट में भी था तो बहुत सारे आपके मुकर्रर ये कह रहे हैं कि हम अपना हक़ मांग रहे हैं,
तो आप क्यों मांग रहे हैं हक? आपका जमहूरी हक है। जायद भाई, ये तो यूनिवर्सल फिनोमिना है कि हक कभी मांगा नहीं करते लोग, हक कलेजों में हाथ डाल के छीना करते हैं जायज़ हक को। और इंशाअल्लाह हम गयूर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। अगर कच्चे घरौंदे भी हैं तो सर्कल बकोट में और ख़ासकर 5 यूनियन कौंसलों में हर बंदे का अपना घरौंदा है। हम अपने घरों में रहते हैं और बग़ैर किसी डर, बग़ैर किसी खौफ के इंशाअल्लाह कौम की गैरत की, कौम की नुमाइंदगी की और कौम की महरूमियों की आवाज़ बनकर इस जंग को आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चले, बहुत शुक्रिया अरुण भाई, बहुत शुक्रिया। 5 यूसी इत्तेहाद मशावरती कौंसल के क्या मेंबर एडवोकेट सरदार नज़ीर अहमद साहब, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पहली दफ़ा देखा ये गया है, इससे पहले भी मतलब इन 4 यूसियों से बोई दलोला कुकमांग से उम्मीदवार आए, लेकिन इतनी तैयारी के साथ नहीं आए। तो 5 यूसी इत्तेहाद अपनी जगह तो ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन ये 4 यूसियाँ तो फिर बाईपास हो रही हैं, उम्मीदवार नमल से ही आ रहा है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, ग्रीन पाकिस्तान ने हमें टाइम दिया, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला इसमें मैं आपसे थोड़ी सी इस चीज़ पे वजाहत करता चलूँ कि ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। 5 यूनियन कौंसल का जो मुतालबा है ना, ये हमारे आबा अजदाद में से कुछ लोगों ने उठाया था, लेकिन उस वक्त ना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, लोगों के आपस के साथ रवाबत नहीं थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। उसके बाद लोग एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं और उस एक व्हाट्सएप ग्रुप को हमने इस स्टेज पे पहुंचा दिया कि आज आपने देखा होगा तकरीबन 1000 बंदा जो है ना हमारे इस कन्वेंशन में मौजूद था। जहाँ तक ताल्लुक रहा 5वीं यूनियन कौंसल का, तो अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया। मशावरती कौंसल का हमारा इजलास होगा, उसमें हम फैसला करेंगे। हमारे कैंडिडेट 4 हैं, 4 में से मशावरती कौंसल जिसका फैसला करेगी हम उसको इंशाल्लाह अपना कैंडिडेट मानेंगे। और अगर नमल का ही कैंडिडेट आ जाता है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होंगे तो हम इसको रोटेट करवाएंगे। अभी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब चूँकि मैं भी उसी हल्के से हूँ कि ये 4 यूसी जो है, ये बेल्ट हमारी दलोला, बोई, कुकमांग, पटन खुर्द, ये बेल्ट हमेशा मतलब महरूम नुमाइंदगी यहाँ पे नहीं आई। सरदार अली ज़मान साहब ने, वाब कुरैशी ने, मीत कुरैशी साहब ने और दीगर जितने लोगों ने कोशिश की, शायद उतनी तैयारी से नहीं की। आज कुछ लोगों को उम्मीद लगी थी कि 5 यूसी इत्तेहाद में 4 ये वाली हैं तो उम्मीदवार यहाँ से निकलेगा। तो अगर आज भी उम्मीदवार यहाँ से नहीं निकलता तो आपको क्या लगता है कि इस ग्रुप को या इसके उम्मीदवार को लोग वोट देंगे? देखिए जी, हम तो अभी तक होपफुल है, इंशाल्लाह हो सकता है इन 4 में से कोई कैंडिडेट आ जाए। अभी मशावरती कौंसल ने फैसला करना है, आज हमारी मीटिंग हो रही है और उसमें हम इंशाल्लाह आत्मी फैसले पे पहुंच जाएंगे और यकीन है कि इंशाल्लाह हम इन 4 यूनियन कौंसल से उम्मीदवार लेके आएंगे। अगर ना भी आए तो 5वीं यूनियन कौंसल भी हमारे साथ है और हमारी एक चीज़ जो रियलिटी है उसको हमने मद्देनज़र रखा है, क्योंकि हमारी 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, एक PTI और एक मुस्लिम लीग नून। हमने इनको ओपन ऑप्शन दिया है कि इनका कोई भी कैंडिडेट अगर टिकट जिसने अप्लाई किया हुआ है, अब हमारी 4 यूनियन कौंसल में से बाकी किसी ने भी PTI का टिकट अप्लाई नहीं किया हुआ, इसी तरह मुस्लिम लीग नून का टिकट एक जुल्फ़िकार अब्बासी साहब हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अगर टिकट मिल जाता है गज़नफ़र अली अब्बासी को PTI का, तो यकीनन हमने ये भी देखना है कि हमने कामयाबी भी हासिल करनी है। 5 यूनियन कौंसल का 80,000 आलमोस्ट वोट है, लेकिन उसमें फिर आपको पता है कि आपका वोट कितना कास्ट होगा, कितने % कास्ट होगा, इन चीज़ों को भी हमने मद्देनज़र रखते हो। हमने अपनी स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल मूव करना है और उसके हिसाब से जो बेहतर लगेगा इंशाल्लाह हम वो करेंगे। आपको क्या लगता है कि 80,000 तकरीबन ये 5 यूसीज़ का वोट है, तो अगर उसमें से 50% भी कास्ट होता है 40,000, तो आपका उम्मीदवार 40,000 वोट उठा ले? जी बिल्कुल, देखें आप नज़ीर अब्बासी साहब जो हमारे साबका MPA बने, उन्होंने 34,000 वोट लिए थे। तो अगर हमारा 40,000 वोट भी कास्ट कर होता है तो एक बहुत बड़ी 50% बहुत वोट है और हम होपफुल हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हम जो काज लेके निकले ना, वो एक काज ऐसा है कि हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं है। देखें अपने इलाके की बेहतरी के लिए, देखें जब आप पावर ऑफ ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, नया लीडरशिप आपके मैदान में आती है। जो यूथ होती है वो उसके साथ होती है, उनके अंदर भी शौक़ पैदा होता है कि यार हम भी अपने मुल्क कौम की सियासत में जाके खिदमत करें। सर, गज़नफ़र अब्बासी साहब तो कोई नया अब नहीं है, वो तो सियासी ख़ानदान है, उनके वालिद साहब इलेक्शन लड़ते आए हैं, उन्होंने कुछ काम भी किए हैं। और गज़नफ़र साहब भी जब से 2008 में ये इलेक्शन उन्होंने स्टार्ट किया वो भी लड़ते आ रहे। ये नई लीडरशिप तो नहीं है सर, ये तो पुरानी है। नहीं तो कोई और दूसरा बंदा आता है, ज़रीद कुरैशी साहब या हाफ़िज़ जावेद साहब आते हैं,
तो फिर नहीं है। अब गजनफर साहब तो पुराने ही हैं, उनको आप कैसे नए? ये ग्रीन पाकिस्तान है ना, आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमने ये देखना है कि सियासी तौर पे भी आपने अपनी कामयाबी को भी देखना होता है कि हम अगर मैदान में उतरें तो हम जीतने के लिए उतरें। और अगर तो इन 4 यूनियन कौंसिल में से किसी ने पीटीआई का टिकट अप्लाई किया होता तो यकीनन उन 2 कैंडिडेट के दरमियान टाई होती कि जिसको मिलता तो फिर हम उसकी तरफ जाते। अब बात ये है कि मैं यहाँ पर एक बात आपको गोश गुजार करूँ कि कुछ अभी आपने हमें मौका दिया, आपका शुक्रिया भी मैं अदा करूँगा कि ये मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे कि देखें पाकिस्तान के अंदर अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो पंजाब से बनता है तो आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी छोटे सूबे से होता है, या सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो छोटे सूबे से होता है। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि उस छोटे सूबे को एहसास महरूमी ना हो। हम देखें अगर इस दफ़ा अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर गजनफर अब्बासी साहब के हक़ में फ़ैसला हो जाता है, हमारी मशावरती कौंसिल फ़ैसला करेगी, कोई एक इंडिविजुअल नहीं करेगा। हमारे मशावरती कौंसिल के 40 से प्लस लोग हैं और वो अपनी वोटिंग से इसका फ़ैसला करेंगे। अगर वो उनको टिकट मिल जाता है तो अगली दफ़ा हम किसी दूसरी यूनियन कौंसिल की तरफ जाएंगे और किसी और बंदे को हम अपॉर्चुनिटी देंगे। हमने मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ निकले हैं, इस मरूसी सियासत को हमने ख़त्म करना है। जमहूरियत नाम इसी का है, जमहूर का मतलब यही होता है कि आप जो है ना वो पावर, ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है ना वो करते रहें। मेरा आखिरी सवाल है सर, एडवोकेट नज़ीर अहमद, सरदार एडवोकेट नज़ीर अहमद अगर उम्मीदवार बन जाए 5 यूसी मशावरती कौंसिल आपको नॉमिनेट कर दे तो आप तैयार हैं ये ताज सर पे रखने के लिए? देखें जी, हमारी मशावरती कौंसिल का एक एक बंदा इस बात पे तैयार है कि मशावरती कौंसिल अगर मुझ पे मुतफ़िक हो जाए तो यकीन करें मैं चंदा करके भी इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर आपको पता है 2 चीज़ें ज़रूरी हैं बतानी। एक आपका स्किल होनी चाहिए, सेकेंडली आपके पास जो है ना वो एसेट्स होने चाहिए, असासा होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। कि पाकिस्तान की सियासत फिर हमारा दूर अफ्तार इलाका है, उसके अंदर आपको डेफिनेटली अपनी कैंपेन चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो जब आपके हौसले जवां हों तो अल्लाह ताला कोई ना कोई राह निकाल ही लेता है। चलिए, बहुत शुक्रिया वकील साहब, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपके इत्तेहाद को कामयाब करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ग्रीन पाकिस्तान का। उम्मीद है कि आपने एक अच्छा वक्त हमारे साथ गुजारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंतहाई मशकूर हूँ जनाब, बहुत शुक्रिया।